हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे आपका जो दूसरा पोएम है उसका नाम है द काइट। हमने तो पहले 3 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं, एक पोएम और 2 प्रोज। आज हम आपका दूसरा पोएम देखेंगे जिसका नाम है द काइट। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई एट वन? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई। सो ये पोएम काइट के बारे में है। हम में से सभी को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। हैव यू एवर ट्राई टू फ्लाई एट वन? कभी आपने ट्राई किया है कभी एक पतंग उड़ाने का? अभी हम देखेंगे एक काइट एज इट फ्लाइज इन द स्काई, कैसे एक काइट फ्लाई करता है स्काई में। हाउ ब्राइट एंड द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, with a dive and a deep it snaps its tail, then soars like a sea with only a sail. As over tides of wind it rides, climbs to the crest of a gust and pools. How bright on the blue, on the blue, blue मतलब यहाँ पर क्या? स्काई। स्काई को किस कलर से जानते हैं हम? ब्लू कलर से। एक स्काई में एक काइट कितना ब्राइट लगता है। इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, जब वो नया होता है वो कितना ब्राइट लगता है, कितना अच्छा लगता है ब्लू स्काई में। विथ अ डाइव एंड अ डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव मतलब जब हम स्विमिंग करते हैं, हमारे सर को नीचे करके अगर पानी में छलांग लगाते हैं तो उसे डाइव बोला जाता है। सो काइट भी डाइव कर रहा है। कहाँ पर? स्काई में डाइव कर रहा है वो। टू एंटर इनटू वाटर, डीप मतलब टू एंटर इनटू वाटर। सो वो डाइव कर रहा है, डीप कर रहा है। जैसे पानी में हम डाइव करते हैं, डीप करते हैं, पानी के अंदर घुसते हैं, छलांग लगाते हैं, वैसे ही काइट कहाँ पर डाइव और डीप कर रहा है? वो स्काई में कर रहा है। इट स्नैप्स इट्स टेल। स्नैप्स का मतलब क्या है? क्रैकलिंग साउंड करना, क्रैकलिंग, ब्रेकिंग साउंड। कभी अगर कोई चीज़ टूट जाता है, फट जाता है तो कैसा आवाज़ होता है? वही वाला साउंड वो स्नैपिंग साउंड कर रहा है। उसकी जो टेल है फड़फड़ फड़फड़ आवाज़ कर रही है। देन सोर्स लाइक ए सीप विथ ओनली ए सेल। सोर्स मतलब फ्लाई above, फ्लाई एफ्लोट। सो जो जहाज, लाइक ए सीप मतलब यहाँ पर काइट को सीप के साथ कंपेयर किया गया है, सीप के साथ तुलना की गई है उसकी, कि जैसे एक सीप समंदर में क्या करता है? सोरिंग करता है, ऊपर ऊपर फ्लोट करता है, वैसे ही क्या कर रहा है काइट? वो भी सेल कर रहा है। सेल मतलब फ्लोट कर रहा है। कभी सोर मतलब कभी जो तरंग होते हैं उसके साथ ऊपर उठ रहा है और कभी नीचे उठ रहा है। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स। टाइड्स मतलब समुद्र जो ढेउ उठे ताको आमे टाइड्स बोली कहूँ। तो एठारे ढेउ केउठारे ढेउ रही? आकाशर ढेउ। इट इज कॉलिंग अबाउट द टाइड्स इन द स्काई ऑफ एयर। एज ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट राइड्स, हवा की टाइड्स में वो राइड कर रहा है। राइड मतलब चढ़ा हुआ है। जब हम कोई बाईसाइकिल या फिर कोई हॉर्स पे चढ़ते हैं तो हम राइडिंग कर रहे हैं बोलते हैं। तो उसी प्रकार वो कहाँ पर चढ़ा है वो काइट? वो विंड की टाइड पर चढ़ा है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ ए गस्ट एंड पूल्स। क्रेस्ट मतलब जो किसी हिल का जो हाईएस्ट पार्ट होता है, हाईएस्ट पार्ट ऑफ ए हिल, उसको क्रेस्ट बोला जाता है। ऑफ ए गस्ट एंड पूल्स। गस्ट मतलब रस ऑफ विंड, हवा का जो झोंका आता है ना उसको गस्ट बोला जाता है। पूल्स मतलब खींच चला आता है। कभी वो पहाड़ की ऊंचाई चोटी पर चढ़ता है और कभी वहाँ से नीचे चला आता है, खींचा हुआ चला आता है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स। तो उसके बाद क्या होता है? जब विंड का बहना कम हो जाता है
तभी लगता है कि वो थोड़ी देर रेस्ट कर रहा है। सीम्स टू रेस्ट, लगता है कि वो रेस्ट कर रहा है। When string goes slack, you wind it back. Goes slack मतलब जब उसकी जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग मतलब उसकी जो थ्रेड होता है, उसकी जो सूती होती है, जब वो धागा होता है, जब वो लूज़ हो जाता है, तब वो क्या करता है, उसका जो धागा कब लूज़ होता है, जब यू विंड इट बैक, आप उसको खींच लाते हो। एंड रन until a new breeze blows, और जब तक एक नया हवा का झोंका नहीं आता, नहीं बहता वो, तब तक रन करता रहता है। एंड इट्स विंग्स फील एंड अप इट गोज़, अब फिर से जब नया हवा का झोंका आ जाता है तो उसके जो विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं, फिर से वो हवा में भर जाते हैं और वो फिर से ऊपर उड़ने लगता है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू, कभी फिर से बोल रहे हैं कि कितना सुंदर लगता है ब्लू स्काई में एक सुंदर नया सा काइट। बट ए रैगडेड थिंग यू नेवर विल सी, रैगडेड थिंग मतलब टैटर्ड, टर्न, चिरा हुआ, फटा हुआ, एक ऐसा चीज़ आप कभी भी नहीं देख पाओगे जब क्या होता है, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन ए स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ए ट्री। फ्लैप्स मतलब क्या, फ्लैप्स मतलब हैंगिंग, वो झूलता रहता है, उसके जो स्ट्रिंग है, उसका जो धागा है, एक ट्री के ऊपर में, टॉप में, ऊंचाई में जब झूलता रहता है, ऐसा फटा हुआ, ऐसा टैटर्ड थिंग, ऐसा टॉर्न थिंग, रैगडेड थिंग आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस पोएम में पोएट इसी तरह पूरे पोएम की डिस्क्रिप्शन, एक काइट कैसे फ्लाइट करता है उसकी पोएम की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं पोएट। सो अभी हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पोएट हैं हैरी बेन, इस पोएम के पोएट हैं हैरी बेन। एक्शन वर्ड्स की लिस्ट बनाने के लिए बोला गया है पोएम में। इसका आंसर यहाँ पर है, देखो, डाइव, डीप, स्नैप्स, सोर्स, राइट्स, फ्लैप्स, पुल्स, ये सारे वर्ड्स के मीनिंग भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो कंपैरिजन दिया गया था कि एक सीप के साथ काइट को तुलना की गई थी, कंपेयर की गई थी, ये क्या, इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ए सिमिली। द मूवमेंट ऑफ द टेललेस काइट इज कंपेयर्ड टू ए सीप विथ ए सेल, सीप के साथ उसकी तुलना की गई है काइट की, तो इसको कहेंगे हम सिमिली। और यहाँ पर ऐसे कौन से एक्शन वर्ड्स हैं जो आपको कंपेयर करके यहाँ पर लिखना है, व्हाट और हु द फॉलोइंग एक्शंस में बी कंपेयर टू। जैसे कि ही रन्स लाइक ए डियर, ही ईट्स लाइक ए हॉर्स, ही सिंग्स लाइक ए नाइटिंगेल, इट शाइन्स लाइक ए ग्लो वर्म, इट फ्लाइज लाइक ए काइट। ये 3 नंबर क्वेश्चन आपको करना नहीं है, ये 2 ही नंबर सिर्फ आपको करने हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम द काइट। काइट पोएम में इतना ही है, आपको अच्छी तरह से समझना है, वीडियो देखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। मैं आपको सारे जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आपको सेंड कर दूँगी PDF में। थैंक यू, बाय।